बना रहा हूँ। गो के हमने कैपेसिटर पढ़ लिया, लेकिन अभी हम बॉक्स में काम करें। कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट हमने कैपेसिटर पढ़ लिया, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैपेसिटर की बात है। ठीक है जी, इसके अलावा कंपोनेंट्स हो गए। ये तीन मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को हमने कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के लिए हमने कुछ तारों का इस्तेमाल। ठीक है, ये जो तारे हैं इलेक्ट्रिकली, ये बहुत अमीन तार, अमीन यानी जैसी चीज आपने सुनी उसने वैसे ही आपको बाउंस बैक कर। ठीक, इस तार के एक सिरे पर जो भी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस की चार्ज, वो एज इट इज इस तार के दूसरे सिरे पर आ। ठीक, यानी कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को कोई अनहोनी चीज महसूस नहीं हुई, ना तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई ना एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई, टेक्निकली अगर मैं बात करूं। ठीक, तो इसी डायग्राम को मैं इस तरह से भी बना सकता। ये दोनों तारें मैंने रिमूव कर दी। ठीक है, और अब हमने इनको ऐसे किया। इन प्रेजेंस ऑफ दीज इलेक्ट्रिकली वेरी ऑनेस्ट वायर्स, जिसको हम आइडियल तारे कह रहे हैं, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में कोई फर्क नहीं। अगर आप पॉइंट ज़हन में रखेंगे तो फिर आपको ये दोनों डायग्राम्स मुख्तलिफ नजर आ रही हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकली इस डायग्राम, इन डायग्राम्स को देखेंगे तो ये दोनों डायग्राम सेम। यहां पर भी ये तीनों कंपोनेंट्स एक नोड बना रहे हैं, और यहां पर भी ये तीनों कंपोनेंट्स एक नोड बना रहे हैं। ओके, सिमिलरली इन कंपोनेंट्स के दूसरे टर्मिनल्स मिलकर एक नोड बना रहे हैं। ओके, जहां पर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स कनेक्ट होंगे वो एक नोड बनेगा, रिगार्डलेस ऑफ योर ड्राइंग, रिगार्डलेस ऑफ द वायर्स व्हिच हैव कनेक्टेड दैम। ये नाजुक बातें चल रही हैं और इसके ऊपर अभी अगली सारी टर्मिनोलॉजीज डिपेंड करेंगी। ठीक, तो बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ भैया, ठीक है। नोड फिजिकल लोकेशन की बात नहीं करना है, ये इलेक्ट्रिक लोकेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्जेस को ये फील नहीं हो रहा कि यहाँ पर तारे हैं, वो हमने अपनी आसानी के लिए कंपोनेंट्स की चूंकि लेंथ इतनी बड़ी नहीं थी तो हमने तारों को कनेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रिकली जितने चार्जेस यहाँ पर उतने ही चार्जेस यहाँ पर, अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर कोई और कंपोनेंट कनेक्ट ना होता है। ठीक, अब ये दो मुख्तलिफ नोड्स बन गए। ठीक है, मोहम्मद अली बात ठीक चल रही है? ठीक है, एक नोड वो जहां पर सिर्फ ये वाला कंपोनेंट कनेक्टेड है, और दूसरा नोड वो
जहां पर ये तीनों कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? लेकिन फिर इसके साथ वो भी कनेक्ट करवाए। हाँ, तो चीज़ आप दोनों से आप गलत बात कर रहे हैं। ये ठीक कह रहा है, मैं गलत कह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं सारी तारें रिमूव कर दूं तो बात तो फिर वहीं चली जाएगी। तो यार थोड़ा जाग के जरा प्लीज। ओके जी, अभी भी यहां पर भाई एक ही नोड है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स, 1 2 3 मुख्तलिफ वायर्स के थ्रू कनेक्टेड है इलेक्ट्रिकली। ये एक नोड बना रहे हैं। इट्स योर डायग्राम। आप उसकी डायग्राम की क्लैरिफिकेशन के लिए इस लाइक दिस, मैंने उसी नोड पर ना तो मैं लफ्ज लोकेशन इस्तेमाल कर रहा हूं, ना मैं लफ्ज पॉइंट इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने उसी नोड पर, नोड टू नोड, जहां पर इलेक्ट्रिकली नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आकर कनेक्ट हो जाए, ठीक है, थ्रू वायर्स। सो इन अदर वर्ड्स, इन नॉन टेक्निकल लैंग्वेज, आपको वायर्स को इलिमिनेट करके फिर कंपोनेंट्स को जोड़ना। ओके, अच्छा, अब यहां पर सॉरी, आप लोगों के सवाल है, सॉरी जी, बोलिए। इट्स योर लेबलिंग, आप उसको लेबल कहां कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है जनाब। ये हम थोड़ी देर में आने वाले थे, इस चीज पर हम आ रहे हैं। ये जो मोटी सी बॉल बना दी है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, मैं पुरानी सिचुएशन में चला रहा हूं। We are still unknown. ओके, 1 2 3 और ये 4, ये 4 कंपोनेंट्स और इनका एक एक टर्मिनल, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट, उससे बात करो, जितने भी कंपोनेंट्स हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे वो टू टर्मिनल कंपोनेंट्स होंगे, उनके दो बाजू होंगे, ठीक है, जिसमें से एक मिसाल कैपेसिटर की आपके सामने। ओके, तो इन कंपोनेंट्स का एक एक बाजू, एक एक टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है। क्या हो गया? अच्छा, थोड़ी देर ऑफ करना यार, कर सकते। ओके, इनका एक एक टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है। ओके, लाइक दिस। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ड्राइंग करते हुए या चीजों को समझते समझाते हुए आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, या इवन जब आप सर्किट अपनी लैब में बनाएंगे तो आप तारों का इस्तेमाल करके इनको नीट कॉन्फ़िगरेशन में ले आएंगे, ठीक है। वो तारें हम अपने सब्जेक्ट के इस लेवल पर आइडियल मान रहे हैं। आइडियल मीन्स सादिक व अमीन। जितना, बेटा इधर देखो, भी नोट करने का वक्त नहीं, आपसे बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। जितनी अमाउंट ऑफ चार्जेस, जितने जो भी क्वांटिटी इन्होंने एक टर्मिनल के एंड से उठाई है, उतनी ही दूसरे टर्मिनल के एंड पर पहुंचा देंगी ये तारें, या फिर ये वाली शक्ल बना देंगी, ठीक। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम नोड कहते हैं, इस सिचुएशन को हम नोड कहते हैं। ओके जी, नोड से एक पॉइंट भी बनेगी, दूसरे पॉइंट भी बन सकती है, दूसरे टर्मिनल पर भी बनेगी, दूसरे टर्मिनल पर भी बनेगी। अभी हम यही सेम नोड, अब मैं उनका सवाल का जवाब दूंगा। अब बात आती है आपकी लेबलिंग की। अगेन, जिस तरह अभी हमने एम्फसाइज किया कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी ड्राइंग है, तो आप इसको लेबल यहां पर कर दें,
ठीक है, आप इसको लेबल यहाँ ना करें, यहाँ पर इट इज नोड 1। ओके, जहां पर ये 1 2 3 और 4 कंपोनेंट्स आकर मिल गए, आपने इस लेबल करना था ना। ओके, ये कोई फिजिकल डिस्टेंस का फिजिकल लोकेशन नहीं है कि यहां से व्यू होटल की तरफ जाते हुए 2 किलोमीटर के बाद नोड आएगा। ओके, या बिल्कुल सेंटर जहां पर बनेगा 2 किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर उधर नो, इट्स जस्ट योर वायर्स which are ideal at this level. Okay, so अब किताब वाला क्या कर देगा, या आप लोगों के आसानी के लिए समझाने के लिए वो किसी सेंट्रल पॉइंट या जहां पर ये दो मिल रहे होंगे वहां पर नोड को लेबल कर देगा। ओके, सेम थिंग, चाहे वहां लेबल करे चाहे किसी और जगह लेबल करे, इट्स अबाउट द ड्राइंग्स, इट्स नॉट द टेक्निकल थिंग। ठीक है, लोकेशन और पॉइंट का वर्ड हम पहले ही निकाला। अगर बात समझ आ रही है क्या? पूरे सर्किट में कहीं पर भी नुक्ता लगाते वो नोड हो जाएगा आपका, ये नोड की डेफिनेशन। ठीक है, गुड, शाबाश। ठीक है जी, आराम चुके आया ये भैया 2 मिनट पहले, तो जो इसको समझ आएंगे वो बिल्कुल ठीक है। यू वांट मी टू रिपीट इट? आराम, ये समझ आ गई? बिल्कुल ठीक समझ आ गई? ठीक है जनाब, हम क्या कर सकते हैं? हजारों डूबने वाले बचा लिए, लेकिन उसे मैं कैसे बचाऊं जो डूबना चाहे? इस रूह से हम अगले स्टेप पे चलेंगे। ओके, तो जनाब ये थी नोड की डिस्कशन। ओके, सो अगर मुझे इस सर्किट के अंदर अभी फिल वक्त देखना हो तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 4 कंपोनेंट्स अभी फिल वक्त अभी कर, ये किसी दूसरे एंड पर कनेक्ट नहीं, 2 नोड्स बना रहे हैं, नोड नंबर 1 और नोड नंबर 2। मैंने जानबूझकर जहां पर आपके कनेक्शन है वहां पर लेबल नहीं किया। ठीक है, आप यहां पर लेबल कर दें, यहां पर लेबल कर दें, यहां पर लेबल कर दें, नोड एक ही बनेगा। ठीक है, वो जो आपके ड्राइंग पॉइंट्स हैं वो आपको यहां पर 1 2 3 4 5 6 नजर आ रहे होंगे, तो वो आपकी नजर का इशू है। ठीक है, बेटर टू डिस्कस और कंसल्ट विद द आई स्पेशलिस्ट। ठीक है, वो आपकी नजर का इशू है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन का मसला नहीं है, चार्ज का मसला नहीं है। ठीक है, चार्ज के लिहाज से फिल वक्त इस सर्किट में, ठीक, सर्किट कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, 2 नोड्स हैं, एक ये और एक। ओके ओके जनाब, इसी को हम थोड़ा सा और एक कंपोनेंट यहां पर, ठीक, इस कंपोनेंट के इंक्लूजन की वजह से सर्किट में एक ये नोड ऐड हो गया, एक ये नोड ऐड हो गया। ठीक है जी, नो सर, एक काम हो जाएगा, क्यों काम हो गया? वो तो सिंपल पॉइंट है, वो नोट पर। सर ये तो सर आपने पॉइंट ज्वाइन किए, नोट तो नहीं बदल सर, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाँ भैया, क्या ख्याल है? अपना नाम क्या है? नील कैप के साथ में। हाँ हमजा, क्या ख्याल है भाई? है क्यों नीचे वाला नहीं होगा? और हमजा की बात चल रही है, कैसे कंपोनेंट तो एक ऐड हुआ ना, फिर ये वाला कैसे आ गया? ऊपर वाला नोड फिर कैसे कह रहे हैं आप? नोड 1 ये नोड 2 नहीं है, क्यों नहीं है ये नोड? साथ वाले भाई, नहीं तो पहले ही एक नोड है तो फिर क्या है? तो फिर यहां पर क्यों फिर आप इसको नोड बना रहे हैं इसी फिलॉसफी के तहत?
नहीं जाहिर बात कैसे है, पता नहीं आपको, मुझे नहीं पता। हमजा नाम है, पता है या नहीं जवाब? अपने यूं का काटे मारता समंदर अपने सीनों में दबा के रखें, मुनासिब वक्त पर इसका इस्तेमाल करना। ठीक जनाब, नाम बोलिए तो। हाँ ध्यान साहब, ऊपर फिर आप क्यों नोड कह रहे हैं कि यहाँ पर नोड बना है और यहाँ पर नोड नहीं बना? हाँ नहीं, दीवार पर हूँ डेफिनेशन बनाई कि नोड क्या है। जो आपसे नोड कहा जाए, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात होगी, नोड तो आपके जहन में क्या स्केच होना चाहिए? 2 या 3 पार्ट्स मिलके एक नोड हैं? 2 या 3 पार्ट्स मिलके एक नोड नहीं, 2 या 3 पॉइंट्स में, पॉइंट्स का तो लफ्ज ही इस्तेमाल किया, मैंने बोल कर कहा नहीं गलत, लोकेशन गलत, कंपोनेंट्स, जहां पर कंपोनेंट्स आकर मिल रहे हैं। यस ठीक है, हम रिवाइज करें, एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट, ये चौथा कंपोनेंट आकर एक जगह मिल रहा है, जगह का लफ्ज नहीं है। ठीक है, लाइक इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करूं, इंटरकनेक्शन ऑफ टर्मिनल, टर्मिनल्स नहीं, टर्मिनल ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो इस कंपोनेंट का एक टर्मिनल, 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 ये आकर कनेक्ट हुए, तो इंटरकनेक्टिंग हमने कहा दिया कि ये नोड, इट इज नोड 1। ओके, यूजिंग द सेम फिलॉसफी डेफिनेशन, इस कंपोनेंट का एक टर्मिनल, इस कंपोनेंट का एक टर्मिनल, इस कंपोनेंट का एक टर्मिनल आकर कनेक्ट हुए, फॉरगेट अबाउट इट। तो हमने कहा कि ये एक नोड बन गया। ओके, यस, 2 नोड हो गए। ओके, एक और कंपोनेंट को हमने यहां पर इंट्रोड्यूस करवाया, उस कंपोनेंट का एक टर्मिनल जो प्रीवियसली 4 कंपोनेंट था, उसके एक टर्मिनल से आके कनेक्ट हो गया। तो अब नई चीज आ गई, इंटरकनेक्शन ऑफ 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, इनका एक एक टर्मिनल आया, तो ये एक नई जगह पर आ, जगह का लफ्ज अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब की वजह से इस्तेमाल करना। ठीक है, तो यहां पर आपके पास नोड 3 है, बट unlike to this situation, इसी कंपोनेंट का जो दूसरा टर्मिनल था वो वहीं पर ही जाकर कनेक्ट हुआ यहाँ दूसरा, जहां पर 1 2 3 कंपोनेंट का एक एक टर्मिनल कनेक्ट था, यानी कि नोड 2। ओके, यस, अनलाइक, अब 2 सिचुएशन, 2 केसेस, अगर ये कंपोनेंट यहां आ जाता तो फिर इधर नॉट, अब भी आपके पास कोई नोड इन्वेंट नहीं हुई, यस, या इस वायर की बजाय ये कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाता है, जहां पर नोड आता यस, जब 2 है। कंपोनेंट्स, इंटरकनेक्शन ऑफ 2 कंपोनेंट्स, 2 or more than 2, 2 or 3 4 5 मिलियन ट्रिलियन, ठीक, उनका एक एक टर्मिनल कहीं पर कनेक्ट, ठीक, रिगार्डलेस ऑफ पॉइंट्स, रिगार्डलेस ऑफ ड्राइंग, वो एक लोकेशन बना, एक नोड बना। ओके, कोई थोड़ी बहुत बात अगर चली आ रही हो, कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से बोलिए ताकि हम अगले पॉइंट पे जाएं। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जी जनाब। सर कंपोनेंट नंबर 5 का एक टर्मिनल तो हमने नोड नंबर 1 से कनेक्ट कर दिया, तो जी। कंपोनेंट नंबर 4 का सेकंड टर्मिनल किसी से ओके, वेरी गुड, ये अभी तक कनेक्टेड नहीं है, बताएं कहां कनेक्ट करें? न्यू है या हाँ? 5 के साथ यहाँ कनेक्ट कर दूं, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे नोड नहीं बनेगा। यस,
नॉट देयर नोड 4 कर देते हैं, फिर इसको नोड 3 करना होगा। ठीक है, यस कि जहां पर आपके दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स कनेक्ट हो कनेक्ट हो। अब वो लेबलिंग वाली बात जो कि बहुत सेंसिटिव चीज है, ये देखिए, ठीक यस क्या था ये जनाब, ये वो वायर्स थी कंपोनेंट आपका यहां तक, द ब्लैक वन फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज यहां पर भी, यहां पर, उसके बाद तो वायर्स थी ना। अब वायर्स का जाल आप जैसे मर्जी बिछा लें, ठीक है, वायर्स के जाल की वजह से, उसके नेटवर्क की वजह से भी परेशान नहीं होना। ओके, वैसे अभी ये हमने एक और सिचुएशन इन्वेंट की है, एक शॉर्ट, वैसे तो 5 वाले ना, वो जो पहले वाली सिचुएशन थी, अभी आपसे इतनी ज्यादा रेलिवेंट नहीं। जो पहले वाली सिचुएशन थी उसमें कंपोनेंट 4 कनेक्ट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन हम अभी नहीं जाते। ओके, सो अब कंपोनेंट 4 और कंपोनेंट 5 आपस में कनेक्ट है, और जहां पर ये कनेक्ट है वो जगह, वो इंटरकनेक्टिंग नोड के बाद। ओके, क्यों हम कुछ बात अब समझ आई, तो बात चली कि नहीं? ठीक है, अगर रिवीजन चाहिए या कोई और चीज है तो भी हम चलते हैं। ओके, यहाँ पर ये वाली सिचुएशन, अब चूंकि अब जो 3-4 कंपोनेंट्स है तो आप इस तरह से विदाउट वायर्स इनको इस तरह से कनेक्ट कर दें नोड और पॉइंट को सेव करने के चक्कर में, लेकिन कहाँ तक आप ये काम करें? यस ठीक है, तो आपको ये जो वायर्स हैं, ठीक, ये यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वायर्स जो है वो आइडियल वायर्स है, इसीलिए इनके पास स्पेशल एनर्जी नहीं है। हम अपने लेवल की बात कर रहे हैं, इस लेवल पर हम ये असम्पशंस लेके चल रहे हैं, तो ये नोड्स बन रहे हैं। सॉरी, किसकी? नोड 3 जी, अब वो है कनेक्टेड, ठीक है, यानी कि ये जो कंपोनेंट है, लेट्स सपोज इफ आई नेम इट 6, तो 6 कंपोनेंट का एक टर्मिनल नोड 3 पर कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल नोड 2 पर कनेक्टेड है। ठीक है, आई वुड लव टू हियर लाइक दिस। जब आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप इस तरह से बोलेंगे, ठीक है, टर्मिनल 1 कंपोनेंट 1, टर्मिनल 1 कंपोनेंट 2 के टर्मिनल से कनेक्टेड है। इट्स नॉट लाइक 1 और 2 के आपने इसी को 1 कहना है, इसी को 2 कहना है, ठीक है, ये आपकी मर्जी है कि 1 और 2 कौन से। ओके, जो कैपेसिटर भी हम पढ़ रहे हैं वो बाइपोलर है कि उसके दोनों साइड से एक जैसा काम, और बस यही करना है। ओके, सो अब आप इसको इस तरह से बात, हाथ है दो इस टर्मिनल के, लेकिन दायां और बायां की हम प्लीज नहीं रख रहे एट दिस लेवल, इनिशियल लेवल। ओके, सो अगर नोड की बात क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। जी जनाब। सर 1 और 2 के जो है वो कनेक्टेड है नोड, वो भी नोड बन जाएगा सेकंड वाला? सर ये और वो नीचे, ये और साथ वाला, ये वाला, ये नोड बन जाएगा हमारे पास? ये ऑलरेडी नोड है, ये तो बात हो गई, ये नोड है, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, component 1, component 2, component 3, it is node 2। अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो स्मॉल करना होता है, ठीक है, जूम आउट होता है, जूम इन, तो अगर मैं इस चीज को जूम इन करूँ तो वो इस तरह बन जाएगा, अगर इसको मैं एक्सपैंड करूँ, जूम आउट करूँ तो वो इस तरह से। एक्सपेंशन के लिए आपने वायर्स यूज किए, उन वायर्स को कंफ्यूज नहीं करना इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के साथ, दे आर आइडियल वायर्स just for the sake of transformation of charge।
जी ना जी। कंपनी 5 का ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे नोड 1 के साथ, नो नो नो, क्योंकि वो 4 के थ्रू नहीं आ रहा। नहीं नहीं, अगर आप सिर्फ नोड की डिस्कशन कर रहे हैं तो 5 इज नॉट कनेक्टेड टू द 2 1 3, 5 is only connected with 4 and 6. This terminal of component 5 is only connected with 4. यहीं से हमारा अगला सेक्शन स्टार्ट होगा। ओके, ठीक है जी। इनडायरेक्ट की कोई चीज नहीं है, there is only direct communication between the components। ठीक है, उनकी वजह से चार्जेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनकी एनर्जी लेवल किस तरह से डिफरेंट आते हैं, ये कल अलग से डिस्कशन। सर ये कंपोनेंट 5 का और बात ये वाली समझने वाली है कि 4 5 की वजह से जो चार्जेस यहाँ पर आ रहे हैं या जा रहे हैं, इस कंपोनेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, दे विल 5 की किसी भी कंपोनेंट पर इफेक्ट होने की सलाहियत बिल्कुल है, 100% है। 5 की वजह से कंपोनेंट 1 के अक्रॉस वोल्टेज भी मुतासिर होगा। ठीक है, ये अक्रॉस वाली टर्म भी आज हमने इंट्रोड्यूस कर दी अभी तक। इसका वोल्टेज तो चुका ना, 5 की वजह से 1 का वोल्टेज भी मुतासिर होगा, 2 का भी होगा, 3 का भी होगा। 5 की अगर अभी वैल्यू x थी और मैं इसको y कर देता हूँ, which is not equal to x, 5 थी, इसको मैं 10 कर देता हूँ, तो इसकी वजह से इन या किसी भी कंपोनेंट में वोल्टेज मुतासिर होगा। ये एक अलग कहानी है, कैसे होगा, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि 5 कनेक्टेड है 1 से 2 से 3 से। ठीक, बीइंग द नोड, ठीक है, 5 और 4 ओके भैया, बात समझ आ रही है? हाँ बहुत स्वागत अली का सर। अली पहले सर इस स्ट्रक्चर की तो समझ आ गई सर, जो आपने इससे पहले बनाया था 6 कंपोनेंट हो गया है सर, वो जरा एक ओके, लेट्स मूव इट। हाँ जी, अब क्या बोलते हैं, ऐसे ही बन गया जी सर, ये जी। कंपोनेंट 5 नोड 2 पर कनेक्टेड है, अब ये नोड खत्म हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपने जस्ट 5 कंपोनेंट को 3 कंपोनेंट या 2 कंपोनेंट या 1 कंपोनेंट से कनेक्ट किया है। अब वो जो वाली बात करना चाहेंगे मैं कनेक्ट करता हूँ। अब कंपोनेंट 5 कनेक्टेड है कंपोनेंट 1 से, अब कंपोनेंट 5 कनेक्टेड है कंपोनेंट 2 से, अब कंपोनेंट 5 कनेक्टेड है कंपोनेंट 3 से। ये बिल्कुल साथ वाले का सिर्फ कनेक्शन समझ के आगे नहीं चले जाना सर इधर ये जिस पे एम्फसाइज करना, तो ये भी आगे चलेगा। क्यों भाई, अब इस डायग्राम का मतलब ये हरगिज नहीं है कि कंपोनेंट 5 का ये टर्मिनल सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट 3 के टर्मिनल से कनेक्टेड है, नहीं। 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हैं मींस के जैसा बिहेवियर कंपोनेंट 5 इस नोड पर रख रहा है, अब बिहेवियर एक नोड रखी है, जैसी पोटेंशियल, जैसा वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस नोड कंपोनेंट 5 का ये टर्मिनल ऑब्जर्व कर रहा है, वैसा ही कंपोनेंट 1 का ये टर्मिनल कर रहा है। दूसरे टर्मिनल की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। जिस पोटेंशियल पर कंपोनेंट 5 का ये टर्मिनल है, उसी पोटेंशियल पर कंपोनेंट 3 का ये टर्मिनल, कंपोनेंट 2 का ये टर्मिनल, कंपोनेंट 1 का ये टर्मिनल, क्योंकि ये सब एक नोड पर कनेक्टेड है या एक नोड शेयर कर रहे हैं। ओके, लेकिन ये टर्मिनल और ये टर्मिनल या दूसरा टर्मिनल और ये टर्मिनल, ये एक पोटेंशियल शेयर नहीं कर रहे। ओके, हाँ अब आओ सर इधर 3 नोड बनेंगे, एक 1 2 3 और 5। 1 नोड 1 जहां पर कंपोनेंट 1 2 3 और 4 का एक कंपोनेंट कनेक्टेड है, एक 4 और 5। नोड 2 जहां पर 4 और 5 कनेक्टेड है, और एक 1 2 3 एंड 5। यस, नोड 3 जहां पर 5 3 2 और 1 कनेक्टेड है।
वन ये इसके कनेक्टेड का मतलब कि इनका एक एक टर्मिनल कनेक्टेड। ओके जी, अभी कोई सवाल था कहीं से और हाथ खड़ा करो। सर ये जो जी, सर। सर ये जो कंपोनेंट 5 है, ये नोड 4 और नोड ये 2 ये नीचे वाला इससे कनेक्ट है, इसका नोड 1 से भी कोई ताल्लुक है कि नहीं? जी वो उसके नोड 1 से कनेक्टेड नहीं है, हाँ जी, कनेक्टेड Node- 5 और 4 का एक एक टर्मिनल जिस जगह पर है वो नोड 4 बन गया। हाँ जी, ठीक है, वो अलहदा बात है कि इसकी वजह से यहाँ पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसके आने की वजह से, इसके जाने की वजह से, इसकी वैल्यू चेंज होने की वजह से इट विल इफेक्ट, इट इज नॉट कनेक्टेड। ठीक है जी, वही वाली बात जो उधर चल रही है, पक्की बात जी, शाबाश। एनी अदर सर मैं करंट और वोल्टेज की वैल्यू को सेम कर दिया तो नजदीक में ज्यादा वोल्टेज की तो मुझे समझ आई, करंट मैंने कभी नहीं सोचा। ओके, वोल्टेज, वेरी गुड। वोल्टेज कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं, अभी सिर्फ मैं नोड के ऊपर आना चाहता हूँ। नोड की बात अगर कहीं पर रहती है तो चीज तो फिर हम चलते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे, टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस करेंगे, बात शायद क्लियर और ज़्यादा होगी। ठीक है, ओके। अगली चीज, अगली जो टर्मिनोलॉजी, इलेक्ट्रिक सर्किट को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभी तक सर के सॉरी सर अगर नोड 4 को हम 3 कंपोनेंट के साथ कनेक्ट कर दें, कंपोनेंट 4 को कंपोनेंट 4 का एक टर्मिनल कंपोनेंट 3 के साथ कनेक्ट कर दें तो यहाँ पे नोड जी तो जी। यहाँ पे नोड क्रिएट होगा कि नहीं होगा? नो, नोड 4 का एक टर्मिनल वहीं पर कनेक्टेड है जहां पर सॉरी, कंपोनेंट 4 का एक टर्मिनल वहीं पर कनेक्टेड है जहां पर कंपोनेंट 4 का दूसरा टर्मिनल कनेक्टेड है, लाइक दिस। ये क्या चाह रहे ना? जी जी ठीक है, ये तो तार है ना सिर्फ, तो वहां पर नोड भी है। ठीक है, ओके सर। पाथ चेंज हुआ ओके ओके, वो पहले इलस्ट्रेशन, लेकिन वो एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर। अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करता हूँ तो एक और कॉन्सेप्ट हमारा, एक और बात शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी हम वापस ओके जी, ओके। अब हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, उसमें हम कुछ टास्क अटेन करने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशंस रखते। ठीक है, जिस तरह अभी ये बात कर रहे थे, लेकिन उस बात को भी हम कंसिडर नहीं कर रहे कि जो वोल्टेज 2 में क्या होगा। ओके, तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो आपके सर्किट की स्ट्रक्चर जो बनती है, उसकी 2 सादा सी सूरतें हो सकती हैं। अव्वल तो बहुत सी इनफाइनाइट कंडीशन उसकी सिचुएशंस हैं, लेकिन 2 सादा सी जो सिचुएशंस हैं आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन की, उसकी स्ट्रक्चर की, वो सीरीज एंड पैरेलल। दो कंपोनेंट्स आपस में सीरीज पे चलाएंगे अगर वो एक दूसरे के साथ साथ लगे हुए, लाइक दिस। दो कंपोनेंट्स पैरेलल में कहलाएंगे अगर वो एक दूसरे के आमने सामने। उल्टा सर उल्टा हो गया सर। ये सीधा हो गया, जो चीज पहले उल्टी थी वो अब सीधी हो गई। सीरीज और पैरेलल का आमने सामने साथ साथ से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, सीरीज पैरेलल जज करने का जो तरीका है वो अगर यहां तक आपका ध्यान आ गया तो फिर हम आगे चलते हैं। शक्ल से, स्ट्रक्चर से, डायग्राम से ये हरगिज जज नहीं हो सकता, नहीं करेंगे आप कि कंपोनेंट सीरीज में है या कंपोनेंट्स पैरेलल में। ठीक है भाईजान,
बात समझिएगा जरा प्लीज। मुझे पता है ये सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है, मैंने स्टार्ट में कहा कि हम इसी सबको एक और तरीके से देखें। नोट आई बिलीव कि आपने पहले देखे होंगे सीरीज पैरेलल, आई थिंक आपने नहीं देखे होंगे, ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं ये समझ रहा हूँ कि पहली दफ़ा हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑडियंस में ऐसे लोग हैं जो कि पहली दफ़ा ये बातें सुनी। ओके, तो जिन लोगों ने पहले बातें सुनी हुई हैं उनसे भी गुजारिश है कि जरा यहीं पर बैठो। ओके, साथ साथ कंपोनेंट्स हों तो वो सीरीज में है, ये दोनों कंपोनेंट सीरीज में। आमने सामने कंपोनेंट्स हों तो वो पैरेलल में है, ये दोनों कंपोनेंट्स पैरेलल में। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ दो कंपोनेंट्स बनाकर बात की है, कंपोनेंट्स अभी आ रहे। ठीक है, तो पहले बताते हैं कि सीरीज और पैरेलल। दो कंपोनेंट्स सीरीज में होंगे, दो से बात शुरू करते हैं फिर आगे इसमें। कब दो कंपोनेंट सीरीज में होंगे? जब उनका एक एक टर्मिनल कनेक्टेड होगा। कंडीशन नंबर 1, नोड 1 का एक टर्मिनल नोड 2 के एक टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये दोनों सीरीज में हुए नहीं। अभी कंडीशन नंबर 2 है। अब्दुल्ला जिस नोड पर आपके हासिले जिक्र कंपोनेंट्स हैं, आपके कंसीडर कंपोनेंट्स हैं, उस नोड पर कोई तीसरा कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, तो फिर वो दो कंपोनेंट सीरीज में होंगे, यानी कि उनके दरमियान। ये कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 सीरीज में हैं, क्योंकि कंडीशन नंबर 1 उनका एक एक टर्मिनल कनेक्ट है। कंडीशन नंबर 2 जिस नोड पर उनका एक ही टर्मिनल कनेक्ट है, यानी कि नोड 1, वहां पर कोई तीसरा, चौथा, पांचवा और कोई कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं, तो ये दो कंपोनेंट सीरीज में हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर शेप, देयर स्ट्रक्चर। के दिल नहीं मान रहा आपका कि ये सीरीज में है या नहीं, यस सर। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, चार्ज को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपका दिल नहीं मान रहा कि आपने ये। चार्ज से दो बातें देखिए, या आपने जब ये जज करना है कि कंपोनेंट सीरीज में है या पैरेलल में है, तो आपने दो बातें देखी। बात कंडीशन नंबर 1 कि एक एक टर्मिनल दोनों कंपोनेंट्स का कनेक्टेड होना चाहिए, और जिस नोड पर, जिस जगह करना है अपने आसानी के लिए, वो कनेक्टेड है, वहां पर कोई तीसरा कंपोनेंट कनेक्टेड ना हो। यस तकरीबन ऐसी शक्ल बना। यस। चले आपके फेमिलियर जगह पर मैं चला जाता हूँ। ठीक है जी, अब सबकी गर्द मिलती है। इसके दरमियान में नोड। दो कंपोनेंट्स, एक एक टर्मिनल इनका कनेक्टेड है, यस। और जहां पर इनका टर्मिनल कनेक्टेड है वहां पर कोई और कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं है सीरीज में। इसी चीज को मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, दे आर स्टिल इन सीरीज। यस। ठीक है, अभी मैं आता हूँ आप दोनों के सवाल पे। ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि अभी हम बहुत दफा पूछेंगे और बहुत दफा बताएंगे, ठीक है, बार बार आप लोग इंशाल्लाह हम नहीं करेंगे। ओके, एक दफा बताने से आप समझेंगे। सीरीज को देखने के लिए दो कंडीशंस हैं, एक ये कि कंपोनेंट्स के टर्मिनल, एक एक टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो, दूसरी ये कि वहां पर कोई तीसरा कंपोनेंट कनेक्ट हो। ओके जनाब, अब बताइए एक सवाल। हमने ये नहीं कर दिया सीरीज में, कंपोनेंट सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे, नोड सीरीज या पैरेलल में नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि कंपोनेंट सीरीज में है या पैरेलल में है, ये देखने के लिए आपको नोड्स का सहारा लेना। आपने कहा कि दो कनेक्टेड
ये टर्मिनल कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 का एक एक टर्मिनल कनेक्ट होगा। ये टर्मिनल इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट, ठीक है। आपकी आसानी को समझने के लिए ये, ठीक है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 का एक एक टर्मिनल आपस में कनेक्ट है, और जहां पर ये कनेक्ट है वहां पर कोई तीसरा कंपोनेंट कनेक्ट है, ठीक है जी। यस सर। मोहम्मद अली, गेटिंग वेरी बोर्ड और गेटिंग बोर्ड? ओके, ठीक है जनाब। हाँ, यही सवाल करीब करीब तक आपका सवाल। जी, एक टर्मिनल की बात हो रही है, दूसरे की भी बात है। दूसरे की बात नहीं हो रही। सीरीज में दूसरे कंपोनेंट की बात नहीं हो, दूसरे टर्मिनल की बात नहीं हो रही। यस सर। ठीक है, जबकि पैरेलल में दोनों कंपोनेंट्स की बात हो, इधर पैरेलल में आप दोनों कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। दो कंपोनेंट्स पैरेलल में हैं या नहीं, ये देखने के लिए आपने ये देखना है कि दो कंपोनेंट्स, उनका एक एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल आपस में कनेक्ट होने चाहिए। चाहे अब इन नोड्स के ऊपर कोई और कंपोनेंट्स कनेक्ट हैं या नहीं, जो सीरीज कंडीशन थी वो यहां नहीं लिखी, ठीक है। ओके जनाब, सर अब ये दोनों सीरीज में नहीं, दोनों पैरेलल में है, जिनको पहले उन्होंने सीरीज करते रहे। सर अगर 2 और 3 के दरमियान कंपोनेंट लगा दें वो भी सीरीज में होगा कि पैरेलल? वेरी गुड। 2 और 3 के ये क्या बचा जी। अब हम देखते हैं कि सीरीज में होने की निशानी क्या है। इस कंपोनेंट का नाम क्या रखूं? 7 है। यस सर। आप किन किन कंपोनेंट्स को सीरीज में देखना चाहते हैं? 2 3 को, 2 7 को, 3 7 को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ले आए हैं, मैं नहीं आना चाह रहा था। हाँ भैया, 2 7 को देखना चाह रहे हैं। यही इशू है कि आपने किन कंपोनेंट्स को सीरीज में देखना, किनको नहीं देखना। सीरीज आपकी में इलेक्ट्रिक सर्किट में तो 8-10 कंपोनेंट्स लगेंगे ना भाई। यस सर। ओके, सो इनका मसला ये है कि 2 और 7 को देखना चाहते हैं कि सीरीज में है कि सीरीज ठीक है। 2 का एक टर्मिनल और 7 का एक टर्मिनल कनेक्टेड होने चाहिए। वेरी गुड। कंडीशन नंबर 1 इज ट्रू। यस सर। कंडीशन नंबर 2 पर गए कि जिस नोड पर ये दोनों कनेक्टेड है, अब ये नोड यहां पर आ गया, ठीक है। इस नोड पर सिर्फ 3 कंपोनेंट्स के टर्मिनल कनेक्टेड है, 2 1 और 7, ठीक है। यहां पर एक और अलहरा से नोड है। ओके, वापस आएं। 2 और 7 जिस नोड पर कनेक्टेड है वहां पर 1 का भी एक टर्मिनल कनेक्टेड है, तो कंडीशन नंबर 2 वायलेट हो गई। 2 और 7 सीरीज में, पैरेलल में हो ना हो, ये हमें लेना चाहिए, ठीक है। यस सर। ओके, तो यहीं पर ही पैरेलल का टॉपिक शुरू करने से पहले एक और कसम खा के बात कर दूं कि जिस भी दीन को आप मानते हैं उसके बड़ों की कसम। ये हरगिज सच नहीं है कि अगर कोई कंपोनेंट सीरीज में नहीं है तो वो पैरेलल में होगा। मैंने कहा कि सीरीज पैरेलल 2 ऑफ द इजीएस्ट कॉन्फ़िगरेशंस, यस सर। जिसको हम अपने मकासद के लिए बनाते हैं। लामुतनाही कॉन्फ़िगरेशन होती है, इनफाइनाइट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि जज करेंगे ये 2 कंपोनेंट सीरीज में है या पैरेलल में है, तो आपने एक चीज को चेक करके छोड़ नहीं देना कि सीरीज में नहीं है तो कंफर्म में पैरेलल चले, ठीक है। देयर इज अ थर्ड ऑप्शन, ना सीरीज में है ना पैरेलल में, ना नोट यूज। ओके, लाइक दिस। ओके ओके, तो जो पहले हमने 1 2 को सीरीज में किया था वो एक टर्मिनल के लिहाज से किया था। जब हम पैरेलल देखते रहे तो हमें नजर आया कि 1 और 2 दोनों पैरेलल में हैं। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के एक एक टर्मिनल और 1 और 2 के दो छोटा सा टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, वन और 5 पैरेलल में,
नॉट Yes, sir. 5 पैरेलल Yes, में sir. यस सर है सर 1 और 5 पैरेलल में नहीं है। नहीं है सर 1 और 5 पैरेलल में। हैं सर है सर पैरेलल में पैरेलल में समझ आती जा रही है कहानी कितनी खराब होती जा रही है। नहीं सर पैरेलल में कोई नहीं है पैरेलल नहीं यानी कि हम किस तरह से एक सेकंड के अंदर जो है ना वो स्विच करते जा रहे हैं। गल बच गई असल ठीक है ना। 1 और 5 इज इन पैरेलल क्यों? कैसे 1 और 5 को उठाया इनके एनालिसिस स्टार्ट किए। 1 का एक टर्मिनल 5 के एक टर्मिनल से कनेक्टेड है, 1 का दूसरा टर्मिनल 5 के दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड है, एक ही एक नोड पे दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टेड की डिस्कशन करते हुए वो जो पॉइंट जो से आया था कि कनेक्टेड का मतलब क्या है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली नहीं। ठीक है, कनेक्टेड मींस नोड के ऊपर। ओके, रिगार्डलेस के दरमियान में कितने कंपोनेंट्स हैं, दरमियान में क्या मैस बना हुआ है, 1 और 5 पैरेलल, 2 और 5 भी पैरेलल, सेम डेफिनेशन। ठीक है, 1 और 3 और 4 सीरीज में, 3 और 4 सीरीज में पिछला ठीक है, क्योंकि इनका एक एक कंपोनेंट कनेक्टेड है और वहां पर जहां पर जिस नोड पर कनेक्टेड है वहां पर भी और कनेक्टेड है। ओके, हाँ जी, दैट्स ऑल अबाउट सीरीज एंड पैरेलल। 3 और 5 सीरीज और पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन, सर 3 और 5 3 और 5 ये ना पैरेलल में ना सीरीज में 3 और 5 चेक करते हैं। 3 और 5 का एक एक टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है, कंडीशन नंबर 1 2। 3 और 5 का दूसरा टर्मिनल कनेक्टेड नहीं है, सीरीज में नहीं है सीरीज में भी नहीं है ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये पैरेलल 3 और 5 पैरेलल में नहीं है। अली सर इशू होल्ड ऑन सॉरी, अगर 4 और 5 दोनों को रिमूव करते तो 1 2 3 रिमूव कर देंगे तभी करते हैं। पहले हम ये मसला हल करें कि 3 और 5 सीरीज में या सीरीज में नहीं है या पैरेलल में। तो पैरेलल की कंडीशन एक एक टर्मिनल कनेक्टेड नहीं है, और सॉरी कनेक्टेड है, दूसरे एंड से टर्मिनल कनेक्टेड नहीं है, तो पैरेलल में नहीं है। सीरीज में देख लेते हैं कि 3 और 5 का एक ही टर्मिनल कनेक्टेड नहीं है, लेकिन दूसरी साइड पर कनेक्टेड है। 3 और 5 कनेक्टेड है। दूसरी कंडीशन, इस नोड पर कोई दूसरा कंपोनेंट कनेक्टेड है, तो 3 और 5 ना सीरीज में ना पैरेलल। ओके, अब आप बताएं क्यों ये बात सही होगी? यस सर जनाब 4 और 5 दोनों कंपोनेंट को रिमूव करते हैं तो 1 और 3 जो है वो भी पैरेलल होंगे। 4 और 5 को रिमूव कर दिया और इस टर्मिनल को यहाँ से कनेक्ट करूँ जी। अब 1 2 1 3 2 3 ये सब आपस में म्यूचुअली पैरेलल। ठीक है, मैं इस पॉइंट पर भी नहीं आना चाह रहा, लेकिन ये बात सीरीज में ट्रू नहीं है। जब 2 को देखेंगे फिर वो सीरीज हो जाएगी। सीरीज में आपस वाली कोई बात नहीं है। थ्री और 4 सीरीज में है, 3 और 5 सीरीज में है, यस 4 और 5 सीरीज में नहीं। ये जो आपस वाली अभी बात की थी ना हमने, सॉरी सर 3 और 4 सीरीज में है। एक एक टर्मिनल कनेक्टेड है और जहां पर एक कनेक्टेड है वहां पर भी दूसरा टर्मिनल कनेक्टेड है। 3 और 4 सीरीज, 3 और 5 सेम डेफिनेशन यस सर सीरीज को। ठीक है, तो वो जो आपस वाली बात पैरेलल के लिए आई थी यस वो सीरीज के लिए नहीं। ओके, अब से ऑनवर्ड जहां तक आप जाएंगे वहीं तक हम चलते रहेंगे। जो सवाल आप नहीं पूछेंगे वो फिर आपने खुद ही समझे। ठीक है, तो मैंने अभी भी एविडेंस दिया कि 2 चीजें ऐसी थी जो कि मैं नहीं उस पर जाना चाह रहा था और हम आपके एग्जाम में उगलवा देते कि आपने इनको अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया नहीं। ओके, सो इट्स टोटली ऑन योर इंटरेस्ट, अदरवाइज इवैल्यूएट तो हमने वो करने के इनडायरेक्टली हमने बातें बता दी। ओके, शाबाश जी जनाब। 4 और 5 पैरेलल में होंगे
आप लोग बताएंगे। आपका दिल चाह रहा है कि ये मैं चेक करूं कि ये 4 और 5 पैरेलल में हैं कि नहीं, तो 4 और 5 सॉरी तो पैरेलल की डेफिनेशन आपके ज़हन में पहले आनी चाहिए, वो ये कि 4 और 5 का एक एक टर्मिनल कनेक्टेड हो और दूसरा टर्मिनल कनेक्टेड। ठीक है, वेरी गुड। 4 का ये वाला टर्मिनल 5 के इस टर्मिनल से कनेक्टेड है? नहीं। हाँ भाई, वो दरमियान में नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सेंटीमेंट हुआ है इसके खुदा के वास्ते सीरीज और पैरेलल की डिस्कशन नोड्स के बगैर नहीं करनी। ठीक है, जिस नोड पर 4 का ये टर्मिनल कनेक्टेड है जिसको आप नोड 1 कह रहे हैं, यस सर। क्या नोड 1 पर 5 का कोई भी टर्मिनल कनेक्टेड है? नो। कंडीशन नंबर 1 वायलेट होगी, दूसरे कंपोनेंट को देखने की जरूरत नहीं और दूसरे टर्मिनल को देखने की जरूरत नहीं। यस सर। Okay, so its series and parallel is all about the nodes. ठीक। Okay. For example, let's suppose. पिछली सूरत में सर ये नहीं था जनाब, जिंदगी बदल गई, हालात बदल गए। अब ये एक ही नोड हो गया। यस सर। ये तार 4 के और 5 के एक कंपोनेंट के साथ जोड़, ठीक है? Yes, अब इस कॉन्फ़िगरेशन में एक का क्या किरदार है, एक का किरदार निकाल दिया। जो हमने सिचुएशन बनाई थी कि 4 कंपोनेंट था वो वहीं से स्टार्ट हो रहा था और वहीं पर खत्म हो रहा था। ठीक, अब 1 का ये किरदार हो गया कि 1 कंपोनेंट 1 के दोनों टर्मिनल्स एक ही नोड पर कनेक्ट है। ठीक है, जब तक आपके जहन से नोड का मतलब पॉइंट नहीं निकलेगा हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे इस सब्जेक्ट। ठीक है भैया, क्या नाम है? नोड से जब तक आप लोकेशन या पॉइंट मुराद देते रहेंगे हम फंसते रहेंगे। सो पहला स्क्रैच जो आपने अपने जहन से करना है अगर भी लिख रहे हैं तो वो नोड की डेफिनेशन है। नोड की बेस पर सीरीज, नोड की बेस पर पैरेलल, नोड की बेस पर लूप्स। ठीक, नोड की बेस पर ही अगले केसीएल, नोड की बेस पर ही केवीएल और नोड की बेस पर ही हम सर्किट सॉल्व करेंगे, नोड की बेस पर ही वोल्टेज, नोड की बेस पर ही करंट। ये नाम मैंने अभी ले लिए, मुझे लेने नहीं चाहिए। सो नोड की अहमियत और क्या बताऊं? तो नोड के ऊपर अगर आपने काम करा जनाब बताएं। टोटल 3 कंडीशन है ना, आप या सीरीज में हो सकते हैं या पैरेलल में या दोनों में नहीं। हाँ जी, और भी कंडीशन है, अभी तक हम ये कर रहे हैं। हमारे लेवल पर सीरीज में होगा या पैरेलल, सीरीज और पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐन मुमकिन है कि ना कंपोनेंट सीरीज पे हो ना कंपोनेंट्स पैरेलल। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। और कोई कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है वो हम डिस्कस करेंगे। सर एक दफ़ा पैरेलल की सेकंड वाली कंडीशन बता तो दो। दोनों टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। सर 4 और 5 और भी किसी में नहीं है। जल्दी आओ, जल्दी आ गया आओ सामने। ओके गुड, एक दूसरे एक हाथ। ओके, आई एम पैरेलल टू देम। हम जहां मर्जी खड़े हैं, जिस तरह मर्जी खड़े हैं। क्यों भाई? हम तीनों पैरेलल में हैं। हाँ, मैं रेहान के पैरेलल में हूं, हमजा, मैं हमजा के पैरेलल में हूं, रेहान और हमजा पैरेलल में, रिगार्डलेस कि हम कहां खड़े हैं, किस तरह खड़े हैं। ठीक है, डू वी हैव स्टिक्स? स्केल होगा सर। Hold on.
जैसे पहले दोनों हाथ पकड़े रहे थे वैसे हाथ, ये नहीं, दोनों हाथ से ये छोड़ो, हाँ छोड़ो, छोड़ो। ओके, सो दे आर इन पैरेलल, और मैं कहीं दूर दुनिया के किसी और कोने में खड़ा हूँ, ठीक है, और मैंने इनको पूरी मिला दिया है। अब ये एक हाथ में पकड़ना, एक दूसरा हाथ में पकड़ना, हाँ शाबाश। और वैसे ही हाथ तो दोनों पकड़े रखो ना, दूसरा पकड़, कट्टे आपस में सारा कुछ जोड़ लो। हाथ दोनों जोड़ो, उधर को करो ना, उनको तो लग रहा है यस। These are the wires, ये वो वायर्स है, ओके, जो कि आइडियल है, सादिक को अमीन है। जितनी पोटेंशियल मेरे हाथ पर इस जगह पर है, उतनी पोटेंशियल उस वायर की दूसरी तरफ है। यानी कि ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है जैसी कि तार दोनों छोड़ो, ये है नोड्स और पैरेलल की डिस्कशन क्लियर होगी, यस सर। ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ आपकी ज्योमेट्री कहीं पर भी है, एक कहीं पर भी था, 5 कहीं पर भी था, आपने शक्ल वकल नहीं देखनी उसकी, आपने नोड के लिहाज से दोनों डेफिनेशंस पकड़नी, ठीक है। एक हाथ पकड़ो, नहीं क्रॉस में हाथ पकड़ो, ओके जनाब। सीरीज, इन दोनों का एक एक टर्मिनल, इन दोनों कंपोनेंट्स का एक एक टर्मिनल कनेक्टेड है, यस सर, और जहां पर ये कनेक्टेड है वहां पर मैं भी कनेक्टेड हूं, तो ये सीरीज में है, नहीं है वो है सर। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, वायर से भी तब भी नहीं, ठीक है। मैं कहीं पर भी हूँ, सर्किट के किसी भी कोने में हूँ, यस ओके, मैं किसी तार के जरिए इनसे कनेक्टेड हूँ ना, ये दोनों सीरीज में है आपस में, आपस की बात भी साथ चल रही है ना। मैं और रेहान ना मैं और रेहान सीरीज में है, ना मैं और हमजा सीरीज में है, ना रेहान और हमजा सीरीज में, यस सर, ठीक है। ये छोड़ा था सही हो गया। हमजा ही पकड़, ओके जी। मैं और हमजा सीरीज में, यस सर, हमजा और रेहान सीरीज में, यस सर, मैं और रेहान सीरीज में नहीं, यस सर, यस, ओके। क्यों? क्योंकि जो डेफिनेशन थी, एक ही नोड है ये, जहां पर मेरा एक हाथ और हमजा का एक हाथ रखते हैं, मतलब नहीं पड़े, और इस नोड पर यहां पर आना, इस नोड पर कहीं पर भी कोई कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं है अनटिल नाउ। अब मैं और हमजा सीरीज में नहीं है, मैं और हमजा सीरीज में, कंडीशन 2 वायलेट हो रही थी, होने या ना होने में, ओके जनाब। तो इस तार से आप लोगों ने धोखा नहीं खाना, ओके। शक्लों से धोखा नहीं खाना कि दोनों आमने सामने खड़े हैं तो ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है, या ये दोनों बिल्कुल साथ साथ खड़े हैं, दोनों सीरीज में होंगे। आपने नोड और सीरीज और पैरेलल की डेफिनेशन को समझना, ठीक है। थैंक यू।